गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं पोषण। पोषण हम कल बात कर रहे थे कि एक होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी का अध्ययन करने के बाद आज हम विषमपोषी पोषण में उदाहरण लेते हैं मानव का, कि मानव के अंदर पोषण किस प्रकार होता है। तो देखिए, मानव में पोषण के लिए हम अध्ययन करते हैं मानव पाचन तंत्र का, यानी ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। मानव पाचन तंत्र के प्रमुख दो भाग होते हैं, एक होता है आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। मानव की जो आहार नाल है वो एक लंबी नलिकाकार संरचना है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल जो लंबी नलीनुमा संरचना है उसका प्रारंभिक भाग होता है मुख और अंतिम भाग होता है गुदा। तो मुख से लेकर गुदा तक की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है, जिसे हम सामान्यतः कहें लगभग 30 फीट, क्योंकि शाकाहारी जीवों की आहार नाल लंबी होती है। तो हम बात करते हैं पहले पाचन तंत्र का पहला भाग आहार नाल। आहार नाल के प्रमुख भाग जो आपके सामने इस नामांकित चित्र में प्रदर्शित किए हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको नामांकित डायग्राम बनाना होगा, जो बोर्ड पर बना हुआ है। इसको समझने के लिए आप देखो, यहां से चलिएगा। हमें इसके प्रमुख भागों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबसे पहले देखते हैं संरचना। संरचना का मतलब जैसा दिख रहा है वो इसकी संरचना है, और जैसे ये कार्य करता है वो इसकी कार्यविधि है। तो यहां हम बात करते हैं संरचना की। आहार नाल का सबसे प्रारंभिक भाग है तो वो है मुख एवं मुख गुहा। इसका दूसरा भाग है ग्रसनी एवं ग्रसिका। इसका तीसरा भाग होता है आमाशय। इसका चौथा भाग है छोटी आंत, पांचवा भाग बड़ी आंत और छठा भाग गुदाद्वार। यहां हमें पॉइंट टू पॉइंट एक एक प्रमुख बिंदु का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं नंबर 1, मुख एवं मुख गुहा। यह आहार नाल का सबसे प्रारंभिक भाग है, मीन्स भोजन इसी भाग से प्रवेश करता है। मुख से भोजन कहां पहुंचेगा? मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा के अंदर जीभ और दांत दोनों पाए जाते हैं। जीभ का काम है भोजन को मुख गुहा के अंदर घुमाना और लार मिलाना। दांतों का काम है भोजन को काटना, भोजन को चबाना, भोजन को पीसना, बारीक करना। दांत कई प्रकार के हैं, वो मैं आपको एक क्वेश्चन में बताऊंगा कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम IC, PM और M कहते हैं, यानी इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। आगे हम बात करते हैं, इसी मुख गुहा के अंतिम छोर पर पाई जाती है लार ग्रंथि, जो पाचक ग्रंथि का भाग है। देखो, पूरे तंत्र में हम देखें तो 3 प्रकार की ग्रंथि है। इधर लार ग्रंथि जो गाल में, जबड़े में और जीभ के नीचे पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि जिसे हम कहेंगे कर्णपूर, कान के नीचे लेकिन गाल में है। इसी में लार ग्रंथि एक यकृत ग्रंथि जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसके अलावा एक अग्नाशय ग्रंथि जिसका पाचन क्रिया में बहुत बड़ा योगदान है। इन 3 ग्रंथियों को हम कहेंगे पाचक ग्रंथि, बाकी पूरी आहार नाल की संरचना है। तो देखिए, मुख गुहा और मुख के बाद हम बात करते हैं किसकी? ग्रसनी की। ग्रसनी यह मुख गुहा के बाद की संरचना है, जहां पर घाटी ढक्कन होता है, और इसका काम है कि भोजन करते समय श्वास नली को रोकना, ताकि जब हम भोजन निकले उसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करे, क्योंकि इसी आहार नाली से सटी हुई श्वास नली निकलती है इस तरह, और यहां पर घाटी ढक्कन लगा होता है। जब हम भोजन निकलते हैं तो गले में एक बार झटका सा लगता है, इसका मतलब घाटी ढक्कन जो है उसने श्वास नली को ढक लिया और भोजन हम निकल गए। तो ग्रसनी
श्वसन तंत्र का भाग भी है और पाचन तंत्र का भी भाग है, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में फेरिंग्स। आगे चलिए, ग्रसनी के बाद एक ग्रशिका एक नलिका नुमा संरचना जिसका काम भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक लाना होता है। ग्रशिका के बाद आमाशय। आमाशय पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है जिसमें लगभग 1 से 3 लीटर तक भोजन आसानी से संग्रहित होता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं जिन्हें हम जठरागम, फंडिस और जठर निर्गम कहते हैं। आमाशय से जैसे ही ग्रहणी प्रारंभ होती है, ग्रहणी में छोटी आंत का भाग, आमाशय से निकलती उस नली को कहेंगे हम छोटी आंत, जो आहार नली का सबसे लंबा भाग है। इस लंबे भाग में हम देखें तो छोटी आंत 3 भागों में बटी हुई है जिसको हम ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत कहते हैं, यानी ड्यूडोनम, जेजुनम एंड इलियम। तो इस छोटी आंत के हम प्रारंभिक छोर पर देखें तो यहां पर यकृत और पित्ताशय दोनों जुड़े हुए हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत से जो पित्रस निकलता है वो पित्राशय में इकट्ठा होता है। यकृत को लीवर कहते हैं और पित्ताशय को कहते हैं गाल ब्लडर। इस छोटी आंत जो यहां से निकल करके यहां तक जाती है, सबसे लंबी संरचना है। इसके जो 3 पार्ट हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, भोजन का प्रमुख जो पाचन है वो इन्हीं नलियों के अंदर होता है। पाचन एवं अवशोषण यानी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मेन पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के बाद की जो नलिका आती है उसे कहते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी प्रमुख 3 भाग हैं, इसको कहेंगे कॉलन, सीकम एंड रेक्टम। कॉलन, सीकम एंड रेक्टम। तो यहां पर हम देखें इस बड़ी आंत और छोटी आंत के जुड़ाव स्थल पर एक संरचना पाई जाती है जिसे परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। यह आहार नाल का मानव पाचन तंत्र का अवशेषी अंग है जिसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। इसलिए जब कभी इसमें कोई भोजन का कण फंस जाए, सूजन आ जाए, तो इस को ऑपरेट करा करके इसको शरीर से, आहार नाल से अलग कर दिया जाता है। तो ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में भोजन छोटी आंत से आने के बाद काफी समय तक रुकता है और यहां भोजन में से केवल जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के बाद इसका जो लास्ट बड़ी आंत का भाग है गुदा द्वार, जिसके द्वारा जो भी बहिक्षेपित पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, अपाचित पदार्थ है, उस अपाचित पदार्थ का बहिर्गमन कर दिया जाता है, उसको त्याग दिया जाता है। तो सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक पाचन तंत्र का चित्र है और इस चित्र के माध्यम से ही आपको पूरा इसका अध्ययन करना है। पहले आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाकर इसके प्रमुख भागों को लिख करके इसका अध्ययन करना है। धन्यवाद।